हमारी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट का उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है जितना कि डायरेक्शन मैनेजमेंट का। यस स्टूडेंट्स, आपने सही सुना। आज का जो वीडियो है हम उस स्ट्रेटजी पे बात करने वाले हैं जो आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ डायरेक्शन मैनेजमेंट एंड स्मार्ट स्टडीज की कुछ टिप्स देगा। और हाँ स्टूडेंट्स, इस वीडियो के एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे, आपने एक बहुत ही फेमस नाम सुना होगा गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के सक्सेस पॉइंट्स के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, जो बच्चे अभी नए आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो उनको क्या करना है कि उनको इस वीडियो को एटलीस्ट एंड तक तो देखना ही देखना है, क्योंकि आज आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं जिसका आप लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं और ढूंढते रहते हैं डिफरेंट चैनल में, लाइक टाइम टेबल, ठीक है, हाउ टू स्टडी स्मार्ट, ठीक है। और इसके बाद कि हम ऐसा क्या करें कि जिसमें हम लोग कुछ ना कुछ अपने फिजिक जो हमारा एक्टिविटीज है उसमें चेंजमेंट लाएं। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक स्टोरी से स्टार्ट करें। सपोज दैट मैं आपको एक जंगल में छोड़ देता हूं, बहुत खूंखार जंगल है, बहुत डेंजरस है, डरावना जंगल है, राइट। अब इस जंगल में आपको बोल दिया जाता है कि आपके पास 30 मिनट्स हैं। कितने मिनट्स? 30 मिनट्स। और आपको इस जंगल के बाहर निकलना है। अगर आप 30 मिनट में उस जंगल के बाहर नहीं निकल पाए तो आपकी डेथ हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, खूंखार खतरनाक जंगल है तो आधे तो डर से चले जाएंगे और आधे जानवर खा जाएंगे, है ना। तो और आपको दो मैं गैजेट देता हूं। एक मैं देता हूं कंपास जिसमें डायरेक्शन मेजरमेंट करते हैं, डायरेक्शन देखते हैं कौन सी डायरेक्शन सही है, और एक देता हूं मैं आपको हैंड वॉच, मतलब टाइम देखने का इंस्ट्रूमेंट, राइट। तो आप इन दोनों में से कौन सा चूज करेंगे? क्यों? घूमी ना बत्ती दिमाग की। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स चूज करेंगे क्या? कंपास चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं घड़ी चूज करता हूं तो सिर्फ मैं ये देख सकता हूं कि अब मैं और आधे घंटे, अब मैं और 10 मिनट, अब मैं और 5 मिनट्स, राइट। लेकिन अगर मैं कंपास चूज करता हूं और अगर आधे घंटे में लगातार चलता हूं उस कंपास के सहारे डायरेक्शन को देखते हुए, तो यस ऑफ कोर्स ये मैं जानता हूं कि मैं बाहर निकल आऊंगा जंगल। तो इसलिए देखिए इस स्टोरी से क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन निकला कि टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ डायरेक्शन मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। आपने बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट किया, आपने बहुत अच्छे नंबर आ गए, डायरेक्शन नहीं है तो आप किधर जाओगे भाई, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ टाइम टेबल से रिलेटेड पॉइंट्स को लेकर के और डायरेक्शन रिलेटेड पॉइंट को लेकर के। फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टूडेंट, जो हमारा आज का पहला पॉइंट है दैट इज टाइम टेबल। हाउ टू मेक टाइम टेबल। हम लोग किसी भी सिस्टम में रह करके अपना कैसा टाइम फॉलोअप चार्ट बनाएं जिससे कि हम लोग अच्छा कर सकें, राइट स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं एक स्टूडेंट से बहुत इंस्पायर हुआ। हमेशा टीचर ही स्टूडेंट्स को नहीं सिखाते, कभी कभी स्टूडेंट्स भी टीचर को बहुत कुछ सिखा देते हैं। लाइक मैं नाम लेना चाहता हूं, एक मेरे यहाँ हमारे इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट था कृष्णा कुशवाहा, 98% थे उसको 12th में, सीबीएसई बोर्ड का था। तो उस बच्चे से कभी डिस्कस किया था मैंने इसी शेड्यूल को, इसी जो हमारा क्लास हो रहा है इसको लेकर के। तो उसने मुझे बताया कि सर टाइम टेबल कुछ नहीं होता, जब आपका मन करे तब आप पढ़िए, जब आपका मन करे तब पढ़ने के लिए बैठ जाए। यही टाइम टेबल है मेरा, यही मेरा 98% का सक्सेस टाइम टेबल है। मैंने कहा अरे ऐसी कैसी बात हुई? मैंने तो बहुत सारे वीडियोस देखे थे, बहुत सारे गूगल साइट्स में सर्च की थी, तो उसमें डिफरेंट बता रहे हैं। 5 उठो, 5:30 में आप क्या करो, टहलने जाओ, वॉक करो, ब्रश करो, फ्रेश हो, ऐसा कुछ। स्टूडेंट्स, सारे प्रोज एंड कॉन्स देख के सब कुछ कंक्लूड करके मैंने आपको एक टाइम चार्ट तो बना के नहीं दूंगा, वो आपको अपने आप बनाना है। लेकिन मैं कुछ टिप्स बताता हूं कि आपको टाइम चार्ट बनाने से पहले कौन कौन से पॉइंट दिमाग में रखने चाहिए। जैसे कि नंबर फर्स्ट टिप में आपके लिए आया हूं, फाइंड योर लर्निंग स्टाइल। जैसे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि आप लोग कौन सा टाइम प्रेफर करते हैं, मॉर्निंग में, आफ्टरनून, दोपहर के टाइम में, इवनिंग में। तो आप में से बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे, कुछ बच्चे सुबह पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ बच्चे कह रहे थे आई एम सर नाइट आउल, मैं रात में पढ़ता हूं, है ना। तो वेरी गुड, जो आपका लर्निंग स्टाइल है उसके हिसाब से टाइम टेबल बनाइए। सपोज मैंने आपको चार्ट बना के दे दिया, 5 बजे उठो, 6 बजे नाश्ता करो, 7 बजे खेलने जाओ, ऐसा कुछ। और आपकी आदत है शाम को आप उठते ही 8 बजे, तो टाइम टेबल तो बेकार हो गया। तो पहला टाइम टेबल ना फॉलो कर पाना इस पॉइंट का रीजन है कि आपको आपकी लर्निंग स्टाइल नहीं पता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? अब ये पुराने मेथड छोड़ दो, ये पुराने जो तरीके हैं वो सब खत्म कर दो भाई। सिंपल सी बात है, आप किसी पुराने मैप में नई रोड का रास्ता नहीं ढूंढ सकते हैं। क्या ढूंढ सकते हैं? क्या कोई पुराना मैप है, कोई नई रास्ता अभी बनी है तो उस पुराने मैप में नया रास्ता होगा क्या? नहीं। तो अब जो प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है, प्रेजेंट टाइम जिसकी नीड है वो जनरेट कर दिया।
दूसरा पॉइंट मैं स्टूडेंट में बता देता हूं, चेक योर प्रॉपर प्रोग्रेस। लीजिए टाइम टेबल आपने शेड्यूल कर लिया और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप कब कर रहे हैं, काम करने के बाद आप क्या देख रहे हैं कि आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही, 1 बाय 1 प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं टाइम टेबल को फॉलो करने में प्रॉब्लम होगी। और या तो कहीं ना कहीं आप पढ़ रहे हैं तो मन से नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। जैसे मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में फोन का एग्जांपल दिया था। स्टूडेंट जो नए बच्चे हैं वो हमारे साथ एटलीस्ट 5 मिनट्स तक जरूर बने रहें, क्योंकि आज मैं सुंदर पिचाई के कुछ ऐसे केस स्टडी के बारे में बात करने वाला हूं जो आपकी स्टडीज में हो सकता है थोड़ा बहुत इफेक्ट डाल दे। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता, तो इसलिए पहले आप अपनी तरीका समझाइए, कैसा मैं पढ़ता हूं, सुबह पढ़ता हूं, दोपहर में पढ़ता हूं, रात पढ़ता हूं। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या, अपनी प्रोग्रेस को क्या करिए, चेक करते रहिए कि आपकी प्रोग्रेस हो रही है उस टाइम टेबल को फॉलो करने पर कि नहीं हो रही है। जैसे दौड़ने वाला आदमी है, तो 100 मीटर दौड़ता है, फिर वो 200 मीटर दौड़ता है, फिर वो 300 मीटर दौड़ता है, धीरे धीरे 1 मंथ 2 मंथ में वो डिस्कवर करने लगता है। तो कैसे, उसको प्रोग्रेस दिख रहा है, यस जो मैंने फॉलो किया है, जो पैटर्न फॉलो किया उसमें मेरी प्रोग्रेस हो रही है। तीसरा स्टूडेंट पॉइंट जो बहुत बच्चे मिस करते हैं, और वो ये है कि आपको स्टूडेंट उस टाइम टेबल में रेस्ट का टाइम तो निकालना ही निकालना है। आपके तो सर ये तो हम ऑटोमेटिक निकाल लेते हैं, रेस्ट का टाइम तो हमें ऑटोमेटिक आता है, बट ऐसे नहीं स्टूडेंट, आपको चाहिए कि आप एक बेहतरीन रेस्ट का टाइम, जिसे हम लोग बोलते हैं पावर नैप, आप बीच बीच में पावर नैप्स ले सकते हैं, आप बीच बीच में टीवी देख सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ बात कर सकते हैं, पेरेंट्स के साथ बैठ सकते हैं। ये थोड़ा थोड़ा टाइम आपको इन जगह में इन्वेस्ट करना है स्टूडेंट्स। इससे क्या होगा कि आपका माइंड रिचार्ज होता रहेगा स्टूडेंट, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो है कि आपको जो शेड्यूल है उसके साथ स्टिक करना पड़ेगा, चिपकना पड़ेगा, उस शेड्यूल को फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप परेशान है कि मैं शेड्यूल फॉलो नहीं कर पा रहा हूं, अगर आप परेशान है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, नहीं पढ़ पा रहा हूं, तो बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि मैं आज के बाद जो अगला सेशन देने वाला हूं इस टाइम मैनेजमेंट और स्मार्ट स्टडी का, तो स्टूडेंट उसमें थोड़ा सा मैं आपको मोटिवेट करूंगा और आई होप वो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा स्टूडेंट, राइट। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूं, मैंने भी फॉलो किया था कुछ ना कुछ। भाई हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली बुक्स आती है तो उसके पहले हम लोग एक स्केल लेके बैठ जाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, 7:30 से 8:30 फिजिक्स पढ़ेंगे, 9:30 10:30 मैथ पढ़ेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा माइंड मेकअप करिए, माइंड सेटअप करिए कि मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी जगे। अब जल्दी आपका कितना होता है, कोई 5 बजे जगता है, कोई 6 बजे जगता है, कोई 7 बजे जगता है, तो तीनों जल्दी है, ठीक है। अगर आप 5 o'clock में जग जाते हैं तो आपके पास ये 7 बजे जगने वाले से ज्यादा 2 घंटे मिल गए। आप अगर 10 बजे जगते हैं दिन में, सपोज दैट सुबह 10 बजे आपकी नींद खुली, और जो बच्चा 5 बजे जग रहा है, तो आप देखिए डिफरेंस तो यहीं से हो गया, 10 to 5 आवर का डिफरेंस तो यहीं से हो गया। तो जब 5 आवर का डिफरेंस आपने पहले ही दे दिया, तो कैसे आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे, कैसे आप उसको बीट कर पाएंगे। थोड़ा सा ये माइंड मेकअप करिए। अगर आप ये माइंड मेकअप करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि हाँ आप जल्दी उठ भी रहे हैं, आप थोड़ी सी इवनिंग वॉक कर रहे हैं, अगर हो सके तो मेडिटेशन योगा भी कर सकते हैं, ये आपकी हेल्थ के लिए और आपके माइंड को, मेमोरी को बूस्टअप करने के लिए हेल्पफुल होता है। बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं यूट्यूब में कि कैसे मेमोरी को बूस्टअप करें, उनमें से जो मेन कंक्लूजन है दैट इज मेडिटेशन एंड योगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें कि अगर आपको स्कूल जाना है, अभी तो कोई स्कूल नहीं जा रहा है, तो आप क्या करते हैं 7 to 12 7 to 10 आप स्कूल की क्लासेस लेते हैं, ठीक है। लेकिन उस बीच में आप थोड़ा सा नाश्ता कर लीजिए, फ्रेश होके बैठिए आराम से। जब आपकी स्कूल की क्लासेस हो जाए, मॉर्निंग में थोड़ा सा खाना खाइए, इसके बाद आप लंच करिए, लंच आराम से करिए। लंच करने के बाद आप क्या करिए, लंच करने के बाद आपको 2 घंटे निकालने हैं, जो कि 10 to 12 और 12 to 2 o'clock का हो। अब ये 2 घंटे में आप वो सब्जेक्ट जो आपको लिखने वाले हैं, करने वाले हैं, राइट। इसके बाद 2 to 4 फिर पढ़िए। बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस हैं, बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस, फैक्ट पड़े हुए हैं साइट में, जिसमें लिखा हुआ है कि स्टूडेंट को दोपहर में नहीं सोना चाहिए, तो दोपहर में बिल्कुल मत सोइए आप लोग। हाँ, अगर आपको लगता है तो 10 to 20 मिनट की पावर नैप ले सकते हैं बीच बीच में। मैंने आपको बताया कि टाइम टेबल बनाने से पहले थोड़ा थोड़ा आप अपने आप को अरेंज करिए, रेस्ट करिए। और स्टूडेंट अगर आपने ये फॉलो अप कर लिया, तो आपको 2 महीने बाद से ही, बहुत टाइम हो गया, 1 मंथ बाद ही आपको अपने ऊपर चेंजेस दिखेंगे। अपने ऊपर चेंज मतलब क्या, आपका जो रूटीन है, आपका जो माइंड फ्रेशनेस है, जो आपका सब्जेक्ट में कमांड है, वो सारी चीजें आपको दिखने लगेंगी, ठीक है। तो अब बताओ कौन कौन ये फॉलो कर रहा है। अब सर आपने तो 4 बजे तक का बताया, 4 बजे के बाद का। अब 4 बजे के बाद बहुत सारे बच्चों की कोचिंग ट्यूशन वगैरह रहते हैं, अगर नहीं रहते हैं तो आप 4 से 6 पढ़िए, 6 से 7 1 घंटे गेम खेल लीजिए, या आप लोग 4 से 5 खेल लीजिए, 5 से 7 पढ़ लीजिए। इसके बाद थोड़ा टाइम फैमिली के साथ बिताइए, क्वालिटी टाइम बिताइए, और इसके बाद फिर रात में बैठ जाइए मिनिमम 2 आवर्स के लिए। तो मैंने आपको ज्यादा शेड्यूल बता दिया, मैंने 4 से 5 घंटे का बता दिया। एक साइट में दिया था कि एक एवरेज स्टूडेंट और गुड स्टूडेंट,
ठीक है, एक स्टूडेंट पढ़ता है 10 घंटे डेली और एक पढ़ता है 4 घंटे डेली। ठीक है, तो इनका कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। ऑन एवरेज हमें क्या करना है कि पूरे वीक में 30 आवर्स पढ़ने चाहिए एक अच्छे मार्क्स के लिए। प्रीवियस सेशन में आपका क्वेश्चन आया था कि सर दिन में कितने घंटे पढ़ने चाहिए, तो उसका आंसर देख लीजिए, सुन लीजिए। क्या है कि आप एक वीक में 30 आवर्स निकाल के पढ़ सकते हैं। इतना सफिशिएंट है, इतना आपको टॉप कर देगा किसी चीज को करने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए टाइम टेबल वाला तो हमारा जो पॉइंट था वो तो फिनिश हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। चलते हैं अपने केस स्टडी के ऊपर, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था सुंदर पिचाई के बारे में। उन्होंने एक वो लिया था, इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने बताया था कि मेरे सक्सेस के 2 रीजन है। पहला रीजन बताया कि मैंने अपना पैशन सबसे पहले फाइंड आउट किया। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस जो सेशन था मैंने आपको बताया था ना कि सबसे पहले अपने आप को चेक करो, आपके अंदर क्या पैशन। ओके, उस पैशन को भी टाइम देना है इसी शेड्यूल में से निकाल के जो मैंने अभी आपको बताया, राइट। और दूसरा पॉइंट क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, दूसरा पॉइंट था कि परस्यू फॉर योर पैशन, कि अपने पैशन को बढ़ाते रहो, कम ना होने पाए। मतलब जो आग लगती है ना, मुझे ये करना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईटीएस बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसमें कमी ना लाने दो, उसमें थोड़ा थोड़ा घी डालते रहो। ठीक है, उसको बढ़ाते रहो पैशन को। ठीक है, ये यूं समझिए कि अपने पैशन को क्या करो, फोर्सफुली उसको पाने के लिए एक कहते हैं ना कि अजीब सी एक ललक होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, मैंने एक इंटरव्यू सुना था, मिल्खा सिंह का था, अभी इनका हाल में ही देहांत हुआ है, तो उसके लिए सॉरी है सभी हम लोग, पूरी कंट्री सॉरी थी। खैर, अब जरा देखिए उनके इंटरव्यू में क्या था। उनके इंटरव्यू में था कि मिल्खा सिंह नाम एक दिन में नहीं बना है। वो क्या करते थे, इनकी केस स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा सुन लीजिए। वो क्या करते थे, 6-6, 7-7 घंटे धूप में दौड़ते, उनको वॉमिटिंग आती थी, ब्लड की वॉमिटिंग आती, लेकिन वो दौड़ना नहीं बंद करे। इसीलिए आपको क्या करना है कि जो आपका टाइम टेबल है उसको फॉलो करना नहीं भूलना है, उसको फॉलो करते रहिए, धीरे धीरे अपने पैशन को बढ़ाते रहिए। तो सुंदर पिचाई ने 2 चीजें बताई थी। पहली चीज तो फाइंड आउट योर पैशन, आपका पैशन क्या है, और कम ऑन रिपीट, और दूसरा क्या था, परस्यू फॉर पैशन, अपने पैशन को बढ़ाते रहिए स्टूडेंट। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। यस, और बच्चों के अंदर पैशन होना बहुत जरूरी है। सपोज दैट मुझे देख लीजिए, मेरा पैशन है पढ़ाना, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मुझे एक अच्छा टीचर बनना है। तो उस अच्छे टीचर बनने के लिए मैं क्या करता हूं, हमारी पूरी टीम क्या करती है, आपके लिए लगी रहती है। भले ही हमारे वीडियो में 50 व्यूज आ रहे हैं, 100 व्यूज आ रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरी मेहनत से हम नई नई चीजें आप तक लाने की कोशिश करते हैं, अलग अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, ये यस और नो, यस, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये 2 पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। अब मैं लेके चलता हूं आपको एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट की तरफ, दैट इज स्मार्ट स्टडी स्टूडेंट। डायरेक्शन तो मैंने आपको बता दिया कैसे सेट करना है इस सुंदर पिचाई की केस स्टडी को देख करके। डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए क्या डायरेक्शन है। अब मैं आपको लेके चलता हूं कहां, स्मार्ट स्टडी। बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब में, बहुत सारे आपने देखे होंगे, लेकिन आज मैं जो बताने वाला हूं वो आपको नहीं मिलेगा। स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है कि आप कितने कम समय में कितना ज्यादा कर लेते हैं, यही स्मार्ट विधि है, यही तो स्मार्ट स्टडी है। तो इसके लिए क्या करना है कि अब बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं कि 10% इंपॉर्टेंट सिलेबस होता है, 20% बेकार होता है, 70% ऐसे ही दिया होता है। ऐसा कुछ नहीं। स्मार्ट स्टडी का मतलब कितनी जल्दी आप कितना ज्यादा कवर करते हैं, यस और नो, यही तो है स्मार्ट स्टडी। कुल मिला के आपको स्मार्ट स्टडी के लिए नोट्स बनाने के लिए बोला जाता है। नोट्स मत बनाओ यार, माइंड मैप बनाओ। कितना सिंपल है, मैंने अपने कई सारे सेशंस में माइंड मैप का जिक्र किया है। माइंड मैप बनाओ, शॉर्ट नोट बनाओ। आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, कोई पेज पढ़ रहे हो, उस पेज के ऊपर पॉइंट आउट कर लो चीजें। तो जब आप पेज पलटाओगे तो पूरा पेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पॉइंट्स को क्लियर हो जाएंगे, ये पॉइंट इस पेपर में दिए हुए। अब आपने पॉइंट आउट कर दिया। पॉइंट आउट के बाद सबसे एक बेहतरीन टॉपिक है, वो है रिवीजन। आपको रिवीजन तो करना ही करना है। मिनिमम किसी सब्जेक्ट को, मिनिमम किसी टॉपिक को आपके माइंड में सेट होने के लिए 3 टाइम्स रिवीजन की नीड होती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बहुत सारे साइंटिस्ट कह रहे हैं। तो आपको मिनिमम आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो कोर्स है, उसको 3 टाइम तो रिवीजन करना ही करना है। और वैसे भी ये तो बहुत बेसिकली क्लासों से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, तीसरी क्या है, तीसरा जो की पॉइंट है कि आपको सेल्फ टेस्ट लेते रहना है। जैसे मैंने आपको बताया था, टाइम शेड्यूल आप बना रहे हैं तो उसमें भी अपने आप को देखते रहे, चेक करते रहे कि आप वो फॉलो कर पा रहे हैं, तो इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसी तरह स्टूडेंट इसमें भी आपको क्या करना है, स्मार्ट स्टडी मतलब आपको अपनी एरर्स को फाइंड आउट करके उन्हें किल करना है, खत्म करना है। और जैसे ही आप उनको खत्म करेंगे स्टूडेंट, तो आप में 0.1, 0.1, 0.1 और एक टाइम ऐसा हो जाएगा 200, 300 टाइम्स आप में सुधार आएगा, आप में इंप्रोवाइजेशन।
ठीक है फ्रेंड, तो कैसे टेस्ट लेंगे? आप सब्जेक्ट वाइज कोई भी कहीं से भी कुछ क्वेश्चंस नोट करें, आप उसको कर सकते हैं। आप कोई भी ऑनलाइन या किसी से भी टीचर्स की हेल्प से, स्कूल की टीचर की हेल्प से, कोचिंग के टीचर की हेल्प से, जो आपके ट्यूशन टीचर है उनकी हेल्प से टेस्ट वगैरह ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करिए और देखिए कि आपकी प्रिपरेशन क्या चल रही है और कहां पर आप स्टैंड कर रहे हैं। राइट स्टूडेंट, और हाँ, कभी कंपेयर मत करिएगा अपने आप को किसी दूसरे से, क्योंकि कंपैरिजन हमारा सबसे बड़ा एनिमी है और कंपैरिजन ही सबसे ज्यादा दुख देता है। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा दूर रहिए, इस बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए।